दिल ने तुमको चुन लिया है। Everyone know me, I'm not a fake person। और मैं जो भी मैं अपनी पर्सनल ज़िंदगी में करती हूँ, जो कुछ भी करती हूँ, वो मैं सोशल मीडिया पे अपडेट करती हूँ। ख़वातीन के लिए सबसे बड़ी नेमत का नाम उनकी शराफत है, उनकी इस्मत है, उनकी पाकदामनी है। जिंदगी में कुछ लोग होते हैं जो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने रूल्स खुद बनाते हैं। कंदील बलोच एक ऐसी ही लड़की थी। पाकिस्तान में और बहुत सारे मसले हैं और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिनके खिलाफ मुहिम चलाई जा सकती है। व्हाई मी? मेरे जैसी मासूम लड़की को ही तनकीद का निशाना क्यों बनाया जा रहा है? कंदील का असल नाम था फोजिया। फोजिया का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव था, एक ऐसा बैकग्राउंड जहाँ पे लड़की का काम सिर्फ बर्दाश्त करना होता है। 17 साल की उम्र में शादी कर दी गई। उस रिश्ते में सिर्फ मार थी, लेकिन मोहब्बत का नाम नहीं था। बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद फोजिया ने तलाक ले ली, लेकिन पाकिस्तान में तलाक लेना आसान नहीं होता। जब एक औरत रिश्ते से निकलती है तो उसको खुला छोड़ दिया जाता है हर तरह से। मैंने अपने माँ बाप की जो उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया, मैंने उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया, मैं मानती हूँ, बट अब मैं हाथों से निकल चुकी हूँ, अब कुछ नहीं हो सकता। फोजिया ने वहां से भाग के सिर्फ आज़ादी नहीं ली, उसने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी अपनी टर्म्स पे जिएगी। फिर वो बनी कंदील। उसने अपने आप को एक ऐसा नाम दिया जिसका मतलब था रोशनी। अगर मैं मर गई ना, यहाँ पे कोई और कंदील बलोच नहीं आनी। 100 साल तक कंदील बलोच पैदा नहीं होनी। कंदील ने अपना कैरियर एक बस हॉस्टेस की जॉब से शुरू किया था। यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा एक्सट्रोवर्ट थी। लेकिन ये सब उसका शौक नहीं था। वो मॉडलिंग में अपना कैरियर बनाना चाहती थी, एक्ट्रेस बनना चाहती थी। उसने बहुत बार ऑडिशंस दिए, बहुत बार कोशिशें की और फाइनली उसने मीडिया की दुनिया में अपना रास्ता ढूंढ लिया। लेकिन पाकिस्तान में जब एक औरत अपना रास्ता खुद ढूंढती है तो उस रास्ते में सबसे पहले कैरेक्टर पे सवाल उठाए जाते हैं। Hate you too, कमीनी। Same to you, पागल। Same to you। सोशल मीडिया कंदील का एक स्टेज बन चुका था जहां वो अपना हर एक्शन परफॉर्म करती थी। वो फेसबुक पर बहुत ज्यादा बोल्ड, डायरेक्ट और बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल कंटेंट अपलोड किया करती थी। लोग उस पर हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, लेकिन स्क्रॉल करते वक्त रुक जरूर जाते थे। कंदील वायरल लड़की थी, इसलिए नहीं कि वो फनी थी, इसलिए थी क्योंकि वो डेयरिंग थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। कुछ सोचें ऐसी होती हैं जिन पर इंसान आवाज उठाने से डरता है। वो हर बात बोलती थी जो वो बोलना चाहती थी। मैं पाकिस्तान की किम कार्दाशियन हूँ। ये लाइन सिर्फ एक सेल्फ ऑब्सेशन नहीं थी, ये लाइन उन लोगों के लिए थी जो औरतों को सिर्फ एक दायरे में देखना चाहते हैं। उसकी वीडियोस में कॉन्फिडेंस था। वो कैमरे के सामने अपने आप को बेधड़क एक्सेप्ट करती थी। वो अक्सर कहा करती थी कि जैसे तुम हो वैसी ही मैं हूँ, लेकिन बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं खामोश नहीं हूँ। इस दौरान कंदील की एक वीडियो वायरल होती है मुफ्ती कवि के साथ। वो वीडियो अपने साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी लेके आई। रमज़ान से 2 दिन पहले मैं इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था तो रात को 10 साढ़े 10 बजे को टेलीफोन आया मरहुमा का कि मेरे फॉलोवर्स पूछ रहे हैं कि क्या मुफ्ती साहब आपके पास आ रहे हैं। तो मैंने उनको कहा आप कह दें कि मुफ्ती साहब वादे के मुताबिक आ रहे हैं। तस्वीर ऐसी हो जिसमें आपकी और मेरी इज्जत और अजमत जो है ना उसमें कमी ना आए। मैं वही कह रही हूँ कि मैं आपको बहुत आगे ले जाना चाहता हूँ क्योंकि इमरान खान भी हमारा एक मजहबी रहनुमा है। जी बिल्कुल, वो मैं ऐसी चीज़ें आपको पता है कि मैंने मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब ने मुझे बहुत बुलाया। I mean, जब चांद देखने के लिए आए थे तो उन्होंने मुझे कॉल्स किए, बहुत ज़्यादा कॉल्स की कि मोहतरमा कंदील साहिबा आप किधर हैं। मैंने पूरे चांद देखने के लिए आप आए और मेरी ख्वाहिश है कि चांद देखने से पहले मैं आपको देखूं। उस वीडियो ने कंदील को मजीद अटेंशन दी। उस वक्त कंदील ने सोसाइटी के 2 चेहरों को एक्सपोज किया, एक वो जो औरत को कंट्रोल करता है और दूसरा वो जो छुप कर उसी औरत से इंटरटेन भी होता है। कंदील अपने घर मुल्तान में थी जहां उसे सबसे ज्यादा महफूज होना चाहिए था, लेकिन उसी घर में उसका अपना भाई मोहम्मद वसीम उसका कातिल बना। उसने उसे नींद की गोली दी और उसका गला दबाकर उसकी जिंदगी खत्म कर दी। वसीम ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि इसने फैमिली का नाम खराब किया था और ये सब मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया है। भाई के साथ उन शाम की रोटी खा दी, बेली खिल दी, अलेंदी बेटी फोन पे अलेंदी। उसने भाई के साथ शाम का खाना खाया। उसने हमें महसूस ही नहीं होने दिया कि वो कंदील का बुरा चाह रहा है। बहन भाई जैसे प्यार मुंह है उसको दबा के मारा और मारने के बाद ये डीजी खान चला गया। वजह ये थी क्योंकि वीडियोस जो फेसबुक पे आ रहे थे
ये बलोच का हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। वसीम ने कत्ल जरूर किया था, लेकिन उसके पीछे सोच पूरी सोसाइटी की थी। हर वो बंदा जो कमेंट में कहता था इसको गोली मार दो, ये असल कातिल थे कंदील के। एफआईआर फाइल हुई, मीडिया ने स्टोरीज उठाई, हेडलाइंस बनी, लेकिन इस बार स्टोरी में कंदील का कोई ड्रामा या एंटरटेनमेंट नहीं थी, सिर्फ एक लाश थी। कंदील का जिस्म ठंडा पड़ गया, लेकिन उसके मरने से भी ज्यादा एक डरावनी चीज ये थी कि वो जो कुछ भी सोसाइटी के बारे में कह रही थी वो सच था। कंदील मर चुकी थी, उसकी जिंदगी पहले भी कंट्रोवर्शियल थी, लेकिन उसकी मौत के बाद और ज्यादा शोर मच गया। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम था, कंदील बलोच का। लोग दो हिस्सों में बंट चुके थे। एक वो जो कहते थे कि अच्छा ही हुआ, जैसा ये काम करती थी इसको मर ही जाना चाहिए था। ये वो लोग थे जो उसे पहले दिन से पसंद नहीं करते थे। और फिर दूसरी तरफ वो लोग थे जो कहते थे कि ये कत्ल नहीं, ये जुल्म है, और इस जुल्म का सबब सोसाइटी खुद है। ह्यूमन राइट्स, फेमिनिस्ट ग्रुप्स, सब ने आवाजें उठाई। हर जगह सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या कोई इज्जत के नाम पर अपनी बहन का खून कर सकता है। गली गली में प्रोटेस्ट हुए, जस्टिस फॉर कंदील बलोच के बड़े बड़े पोस्टर्स उठाए और लोग चिल्लाने लगे, दिस इज नॉट ऑनर, दिस इज मर्डर। मोहम्मद वसीम, उसका भाई जो कि जेल में था, उसका एक कन्फेशन वीडियो वायरल होने लगा। कैमरे के सामने बैठा था और बिना किसी शर्म के कह रहा था कि इसने फैमिली का नाम खराब किया था। आई डिड इट फॉर ऑनर। उसकी आंखों में ना पछतावा था ना कोई दुख। कोई शर्मिंदगी है आपको? नहीं है शर्मिंदगी। केस चलता रहा, लेकिन जैसे हर केस में होता है, वक्त गुजरता गया और लोग धीरे धीरे उसको भुलाना शुरू हो गए। जो भी इस केस में विटनेस थे, सब ने अपनी अपनी पीठ घुमा ली। गवाही देने वालों ने कहना बंद कर दिया। ये वही सोसाइटी थी जो कंदील के मर्डर को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, चिल्लाती थी, जस्टिस फॉर कंदील के नारे लगाती थी। सालों का इंतजार करने के बाद कोर्ट ने मोहम्मद वसीम को उम्र कैद की सजा सुना दी। लोगों ने कहा कि चलो देर से ही सही, लेकिन इंसाफ तो मिला। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। 3 साल के बाद मोहम्मद वसीम रिहा हो गया। कोर्ट ने कहा कि कंदील के वालिदैन ने उसे माफ कर दिया है। और जैसे ही ये खबर चली, पूरी कंट्री में दोबारा से लोग भड़क उठे। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये माफी नहीं थी, ये मजबूरी थी। क्या माँ बाप पर प्रेशर था, पैसा चला, या फिर सोसाइटी की यही असलियत है? पावरफुल लोगों को छोड़ दो और बाकी लोगों को सजा दो। वसीम जेल से बाहर था, लेकिन कुछ सवाल लोगों को अंदर से जला रहे थे कि अगर कंदील के कातिल को भी रिहा कर दिया गया है, तो इस मुल्क में किसी भी लड़की की जिंदगी की कीमत क्या है? ये सिर्फ कंदील का केस नहीं था, ये हर उस लड़की का केस था जो सोचती हैं कुछ अलग करने का, लेकिन हर तरफ से आवाजें सुनती हैं कि लोग क्या कहेंगे। कंदील सिर्फ एक नाम था, लेकिन उसके पीछे एक लड़की थी, फौजिया, जिसने अब्यूज सहा, तलाक ली और एक सिस्टम के अगेंस्ट खुद को खड़ा कर दिया। लोग आज भी कहते हैं कि वो बोल्ड थी, और वो थी, लेकिन बोल्डनेस सिर्फ एक मेकअप या डायलॉग का नाम नहीं है। बोल्डनेस वो होती है जब एक औरत अपनी आवाज से दुनिया को चैलेंज देती है। पाकिस्तान में इज्जत का मतलब अभी भी औरत की खामोशी है। जो चुप है वो अच्छी है, और जो अपने हक के लिए बोलती है वो बेहया। और कंदील बोली थी, बार बार बोली थी, और फिर उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि कंदील का कत्ल करने से क्या कुछ बदला, या सब कुछ वैसे ही नॉर्मल हो गया? बस इतना समझ लो कि कंदील जिंदा नहीं है, लेकिन उसका कातिल आज भी रिपीट हो रहा है, हर उस लड़की में जो सिर्फ जिंदा रहना चाहती है अपनी मर्जी से। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ्लेक्स को दीजिए इजाज़त।